सांबा में जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के यूटी सदर और साबिक वजीर सरदार मनजीत सिंह की क़यादत में एक वफ्द ने विजयपुर इमरजेंसी अस्पताल का दौरा किया और हेल्थ सहूलातों की कमी को लेकर बीएमओ रामगढ़ डॉक्टर लखविंदर सिंह और हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर से मुलाकात की। सरदार मनजीत सिंह ने अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी और मरीजों को पेश आ रही परेशानियों पर फिक्र का इजहार करते हुए कहा कि काफ़ी अरसे से अस्पताल में ज़रूरी स्टाफ की कमी बरकरार है। उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद होने के बावजूद टेंडर अमल मुकम्मल ना होने की वजह से मरीजों को ये सहूलत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 6 महीनों से बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन की तैनाती ना होने की वजह से खास तौर पर बच्चों और उनके घर वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें दूसरे अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे के किनारे वाक़ होने की वजह से विजयपुर इमरजेंसी अस्पताल में सड़क हादसों के मरीज अक्सर लाए जाते हैं। ऐसे में रात के वक्त डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी एक बड़ा मसला है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब डॉक्टर्स के लिए सरकारी क्वार्टर्स मौजूद है तो डॉक्टर्स रात को क्यों नहीं रुकते। उन्होंने अस्पताल कैंपस और बाहर मौजूद जन औषधि केंद्र को रात के वक्त भी खुला रखने का मुतालबा किया ताकि इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को दवाइयां आसानी से मिल सके। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर जल्द ही इन परेशानियों का हल ना निकाला गया तो जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी हेल्थ महकमे के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेगी। प्रोमिनेंट शहरी हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथी जो हैं, ये आज यहाँ बीएमओ जो रामगढ़ के हैं विजयपुर एक्सीडेंटल हॉस्पिटल में हम मिले हैं। तो यहाँ लोगों की जो मुश्किलातें हैं, यहाँ पिछले काफ़ी अरसे से एक्सरे मशीन जो है वो बंद पड़ी है। लोगों को एक्सरे कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। जन औषधि की जो यहाँ दुकान खुली है वो रात को बंद रहती है और दवाइयाँ यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे बच्चों का डॉक्टर जो है पिछले 6 महीने से नहीं है। आई स्पेशलिस्ट जो पोस्ट यहाँ की है, यहाँ के डॉक्टर को जो है वो गांधीनगर लगाया हुआ है, तनख्वाह यहाँ से ले रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सेक्शन पोस्टें हैं डॉक्टरों की जो यहाँ लगाए नहीं गए। तो आज हमने यहाँ बीएमओ साहब से और यहाँ जो इंचार्ज हैं डॉक्टर विनोद जी, उनसे बात की है कि यहाँ जो लोगों की मुश्किलातें हैं उसका निवारण करें। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे गुरदास जुड़ चुके हैं सांबा से। जी गुरदास, बताइए, सांबा में जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के यूटी सदर और साबिक वजीर सरदार मनजीत सिंह की क़यादत में एक वफ्द ने आज विजयपुर इमरजेंसी अस्पताल का दौरा किया है। तो क्या कुछ उनने कमियां पाई वहां पे दौरे के दौरान, तफसीलन नाजरीन को बताइए। जी फर्शदा, बिल्कुल आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो सूबा सदर है सरदार मनजीत सिंह अपने एक मंडल को लेकर जो है विजयपुर के उच्चक दौरे पर पहुंचे और इस दौरे के दौरान उन्होंने बीएमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर लखविंदर सिंह और जो मेडिकल के जो इंचार्ज हैं वहां पर विनोद कुमार, उनसे एक भेंट की और मुलाकात के दौरान उन्होंने विजयपुर इमरजेंसी अस्पताल में चल रही इस समय जो है कि समस्याओं को लेकर उजागर किया गया है। उनके द्वारा साफ तौर पर जो है कि अधिकारियों को बताया गया है कि यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड मशीन है जो कहीं ना कहीं टेंडर प्रक्रिया के कारण जो है वो अपनी सुविधाएं जो है वो नहीं दे पा रही है, अपनी सेवाएं जो है वो नहीं दे पा रही है। मगर कहीं ना कहीं टेंडर प्रक्रिया ना होने के कारण लोगों को जो है इस अल्ट्रासाउंड मशीन की जो है वो सुविधा नहीं मिल रही है। और इसी के साथ साथ पिछले 6 महीनों से जो है कि डॉक्टर जो है, अगर हम बात करेंगे कि जो बच्चों के जो है कि जो निरोगक जो डॉक्टर है उसकी जो है कि पोस्ट वो विकेंट है, वहाँ पर खाली पड़ी है। मगर डॉक्टर ना आने के कारण जो बच्चे हैं और इसी के साथ मरीज जो है वो दर होते हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर सेक्शन पोस्ट यहाँ पर है तो डॉक्टर कहीं और जो है कि अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मगर इस हॉस्पिटल में नहीं आने के कारण यहाँ पर लोग जो है उनको मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। और ये सब जो है कि मसले मसाइल लेकर उन्होंने अधिकारियों के समक्ष ये जो है कि मांगे रखी और उनके द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि इन मांगों को जो है
हम उच्च अधिकारियों तक और जम्मू कश्मीर सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे ताकि ये मांगे जो है वो पूरी हो सके। मगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री बहुत बड़े बड़े जो दावे जो है वो की जाते हैं, मगर इस अस्पताल को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें बदहाली का ये हॉस्पिटल शिकार हो रहा है। इसमें जो है कि जो अगर हम बात करेंगे जन औषधि केंद्र जो बनाया गया है, यहाँ पर जो है कि पर्याप्त मात्रा में दवाएं ना होना, यहाँ पर रात के समय में नेशनल हाईवे के किनारे पर ये हॉस्पिटल है। अगर कहीं कभी भी जो एक्सीडेंट अगर हादसा होता है, जो लोग जो है कि वो मरीज जो है कि यहाँ पर लेकर आते हैं, मगर यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं जो मरीज है उनमें जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि नाराजगी रहती है। वो कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर जो है कि आज अधिकारियों के साथ भी मिले हैं और मांग ये की जा रही है अगर ये जल्द ये सुविधाएं इस अस्पताल में नहीं मिली तो आने वाले दिनों में सड़कों पर भी जो है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उतर सकती है। गुरदास, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि कितने अरसे से ये पीडियाट्रिशियंस की कमी अगर हम देखें तो ये वहां पे देखने को मिल रही है इस हॉस्पिटल में, और क्या कुछ वजह बताई जा रही है क्यों ये बच्चों के डॉक्टर वहां पे अवेलेबल नहीं होते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, फर्स्ट आपको बता दें कि ये नवंबर दिसंबर की अगर हम बात करेंगे तब से यहाँ से जो है कि तबादला जो है कि इस बच्चे के डॉक्टरों का जो है हुआ था और अभी 4-6 महीने बीतने को आ रहे हैं। अभी तक जो है कि जो सेक्शन पोस्ट है यहाँ पर तो वो अभी तक जो है कि वीकेंड जो पोस्ट है उसको भरा नहीं गया है। मगर कहीं ना कहीं एम्स जो है कि पास में है ये, और एम्स में भी लोगों को जाना पड़ता है, मगर वहां पर जो है कि लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि अगर बच्चों को एम्स में अगर चेकअप के लिए जाना हो तो। मगर ये जो कि विजयपुर बाजार के बीचों बीच अस्पताल है और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर है, बहुत सारे लोग जो है कि इस अस्पताल को जो है प्रेफरेंस करते हैं, इस अस्पताल में ही अपना इलाज कराना चाहते हैं। मगर यहाँ पर सुविधाएं जो है वो ना के बराबर है। मगर उसको लेकर जो है कि आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबा सदर के जो संदर्भ में जो है कि एक शिष्टमंडल जो है वो मिला है और अपनी मांगों को लेकर जो है कि अधिकारियों से जो है अवगत करवाया है। हालांकि अधिकारियों द्वारा आश्वस्त जरूर किया गया, आश्वासन दिया गया है कि इन मांगों को हम जो है कि जल्द जो है कि उच्च अधिकारियों के समक्ष और सरकार के समक्ष जो है कि वो उठाएंगे और उनको ये मांगे बताएंगे और जल्द ये ताकि ये मांगे जो है हल हो सके। मगर अगर ये जल्द ये मांगे हल नहीं की जाती है तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो सड़कों पर उतरेगी, इस ऐसा इनका जो है वो कहना है। गुरदास, जानकारी सामने ये भी आ रही है कि उन्होंने हॉस्पिटल कैंपस और बाहर मौजूद जन औषधि केंद्र को रात के वक्त भी खुला रखने का मुतालबा किया है, तो क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये जो अस्पताल है ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कि हम बात करेंगे नेशनल हाईवे 44 जो है कि ये उसके किनारे पर है। अक्सर यहाँ पर जो है कि कभी भी हादसे होते हैं, अगर सड़क हादसे अगर होता भी है तो यहाँ पर जो मरीजों को लाया जाता है, मगर जो छोटी छोटी बीमारियां हो या फिर हादसे होते हैं उनको जो है कि यहाँ पर सुविधाएं ना होने के कारण जो है कि उनको रेफर करना पड़ता है। चाहे तो वो जम्मू की बात करेंगे, जीएमसी की बात करते हैं, वहां पर रेफर किया जाता है या फिर एम्स में किया जाता है। मगर यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर जो है कि वो सिर्फ लोगों को इसकी अगर हम बात करेंगे कि खोखले वायदे ही साबित हो रही हैं। सुविधाएं जो है वो नाबराबर है और यहाँ पर ये मांग की उठाई जा रही है कि जो जन औषधि केंद्र है उसको जो है कि खोला जाना चाहिए रात के समय में भी, या फिर जन औषधि केंद्र में जिस तरह से दवाइयों की अगर बात करेंगे पर्याप्त मात्रा में दवाइयां न मिल पाना वो भी जो मरीजों के लिए जो है वो समस्या जो है वो रहती है। और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अस्पताल के जो भीतर जो पास में जो दुकानें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर उनको जो है वो कहीं ना कहीं फेज माइनर में अगर हम बात करेंगे कि उसको खोला जाना चाहिए। तो ये भी जो है कि मांग को ठहराया गया है। अब देखना ये है कि इन मांगों को कितनी जल्दी जो है कि ये अस्पताल प्रशासन जो पूरा करता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है कि कितना जल्द इन मांगों को सरकार पूरा करने वाली है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरदास।